हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं अटेम्प्ट को, क्योंकि बहुत बार मुझसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई लीगल रीजनिंग में हमसे ये पूछा गया है कि अगर मैं एम करूं पिस्टल को लेके टुवर्ड्स अ पर्सन और उसको अभी तक चलाया नहीं है मैंने, तो क्या ये अटेम्प्ट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों, जब तक ये वीडियो खत्म होगी, जब तक आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा अटेम्प्ट का, आप खुद ही इस क्वेश्चन का आंसर देने की पोजिशन में होंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। और मैं शुरू करूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने साथ पेन और रजिस्टर लेके बैठें, जिससे कि आप साथ के साथ नोट्स बना पाएं। क्योंकि हर कंसेप्ट की तरह इस कंसेप्ट को भी हम इलस्ट्रेशंस के थ्रू समझेंगे, क्योंकि इलस्ट्रेशंस के थ्रू जब भी हम कंसेप्ट समझते हैं तो लंबे समय तक के लिए हमें याद रहता है। तो दोस्तों, अटेम्प्ट में मैं बढ़ूं उससे पहले आपको मैं ये बात बताना चाहूंगा कि 4 स्टेजेस होती हैं टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ ऑफेंस। 4 स्टेजेस होती हैं। पहला होता है फॉर्मेशन ऑफ इंटेंशन, जिसको हम बोलते हैं मेंस रिया। फिर आता है प्रिपरेशन फॉर द कमीशन ऑफ द क्राइम, मतलब तैयारी करना। फिर आता है अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस, जब आप अटेम्प्ट करते हैं। चौथा आता है एक्चुअल कमीशन ऑफेंस, जब आप अटेम्प्ट में कामयाब हो जाते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ इंटेंशन क्या होता है, जिसको बोलते हैं हम मेंस रिया, गिल्टी माइंड। मतलब आपने आज सोचा कि भाई कल ना मैं उसका मर्डर कर दूंगा क्योंकि बहुत परेशान करता है, कल गोली लेके जाऊंगा और उसका खत्म ही कर दूंगा उसको। तो खाली इंटेंशन पनिशेबल नहीं होती अंडर आईपीसी। क्योंकि क्यों नहीं होती, अब आप सोचेंगे, वो इसलिए कि भाई आज आपको गुस्सा आ रहा है, शायद कल आपका दिमाग चेंज हो जाए, जिसको चेंज ऑफ माइंड कहते हैं या हृदय परिवर्तन कहते हैं, वो हो जाए। तो कभी भी कानून फॉर द गिल्टी इंटेंशन फॉर ओनली द मेंस रिया पनिश आपको नहीं करता है, क्योंकि अभी तक आपने कुछ किया नहीं है जिसके लिए आपको पनिश किया जा सके। आपने खाली एक इंटेंशन फ्रेम की है अपने दिमाग में, और वो तो बदल भी सकती है समय के साथ। अगला है द प्रिपरेशन फॉर द कमीशन ऑफेंस। और जनरली आईपीसी के अंडर प्रिपरेशन के लिए आप पनिशेबल नहीं हैं। प्रिपरेशन के लिए आपके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं फ्रेम किए जा सकते हैं, एक्सेप्ट जब आपने प्रिपरेशन की हो फॉर वेजिंग द वॉर अगेंस्ट द स्टेट। जब आप स्टेट के खिलाफ वॉर करने के लिए आप कुछ तैयारी करें, तो अंडर सेक्शन 122 उसको पनिशेबल माना गया है। वहीं या फिर आप काम करें टू कमिट द डेकॉइटी, मतलब डकैती करने के लिए अगर आप कुछ प्रिपरेशन करेंगे तो यू कैन बी पनिश्ड अंडर सेक्शन 399। या फिर आपके पास काउंटरफीट कॉइन्स गवर्नमेंट स्टैम्प्स हो, मतलब नकली करेंसी आपके पास हो, नकली सिक्के आपके पास हो या नकली गवर्नमेंट स्टैम्प्स आपके पास हो, तो उसके लिए भी प्रिपरेशन, इन सब चीज़ों के लिए आप प्रिपरेशन के लिए भी चार्ज किए जा सकते हैं, आपके खिलाफ प्रोसीडिंग्स चलाई जा सकती हैं। पर अगर इसके अलावा अगर कोई ऑफेंस के लिए आप प्रिपरेशन करें तो उसके लिए आप चार्ज नहीं किए जा सकते हैं। तो प्रिपरेशन क्या होती है कि अब आपने सोच लिया कि कल मुझे उसका मर्डर करना है। अब आप गए बाजार में, खरीदी अपनी गन खरीदी, उसके साथ ही साथ गोलियां खरीदी और घर में ला के रख ली हैं। तो अभी तक खाली आपने प्रिपरेशन की है और उसके आगे अटेम्प्ट या कोई और स्टेप नहीं लिया है, तो इसको कहते हैं प्रिपरेशन। अब आप सोचिए कि प्रिपरेशन के लिए क्यों नहीं आपको चार्ज किया जा सकता, क्योंकि अब सोचिए ऐसा हो सकता है कि आपने गन वन ला के रख ली पर अब आपको डर लग गया, बोले यार मार वार दूंगा, पुलिस आएगी, जेल होगी, वो डेथ पेनल्टी भी मिल सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी मिल सकती है, तो छोड़ो यार मैं करता ही नहीं। तो प्रिपरेशन तक कानून ये मानते हैं कि इंसान का दिमाग दिल बदल सकते हैं, तो इसलिए प्रिपरेशन के लिए आप चार्ज नहीं हो सकते। ऑल्दो इन केसेस में प्रिपरेशन के लिए भी आपको चार्ज किया जा सकता है, दैट इज वेजिंग द वॉर अगेंस्ट द स्टेट, टू कमिट डेकॉइटी, पोजेसिंग द काउंटरफीट कॉइन्स, गवर्नमेंट स्टैम्प, इन सब चीज़ों के लिए प्रिपरेशन भी चार्जेबल है, आपके खिलाफ प्रोसीडिंग चलाई जा सकती हैं। अब हम आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे पर, जो कि है अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस। जब आप अटेम्प्ट करते हैं टू कमिट दैट पर्टिकुलर ऑफेंस। अब एग्जांपल से समझिए कि अटेम्प्ट होता क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज अ डायरेक्ट मूवमेंट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ ऑफेंस आफ्टर प्रिपरेशंस आर मेड। प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाने के बाद अगर आप कोई स्टेप लेते हैं टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ ऑफेंस, उसको अटेम्प्ट कहा जाता है। जैसे अब आपने गन ला के रख ली, अब आप क्या करते हैं, अगले दिन पीछा करने लगते हैं उसका जिसको आपको मर्डर करना था। आप पीछा करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं, और जब तक आप पीछा कर ही रहे होते हैं तब तक पुलिस आके आपको पकड़ लेती है। तो इस केस में आप अटेम्प्ट के लिए लायबल हो जाएंगे। अब आप पूछेंगे क्यों, क्योंकि भाई आपने स्टेप ले लिया था, यू मेड अ डायरेक्ट मूवमेंट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ ऑफेंस। आप उसको पीछे पीछे फॉलो कर रहे थे जिससे कि मौका मिलती है आप उसे मार दो। तो ये हो गया अटेम्प्ट, और इसके लिए आपको चार्ज किया जा सकता है। और एक और क्या हो सकता है,
कि भाई एक और आपको मैं एग्जांपल देता हूँ जो कि यहाँ पे दिया हुआ है कि आपने सोचा कि भाई मैं कल जाके ना बी की झोपड़ी को आग लगा दूंगा। अब आपने मिट्टी का तेल खरीदा, केरोसिन ऑयल खरीदा, उसके साथ आपने खरीदी माचिस। अब माचिस और केरोसिन ऑयल को लेके आप चल दिए बी की हट के टूवर्ड्स, और फिर आपने क्या किया कि अभी तक आपने कुछ नहीं किया है। तो क्या बस खाली मूवमेंट के लिए अटेम्प्ट में आप चार्ज हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि अभी तक टूवर्ड्स द कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस आपने कोई एक्ट नहीं किया है, कोई अटेम्प्ट नहीं किया है। अभी तो आप खाली बस वो जो माचिस है वो जेब में है आपके, केरोसिन ऑयल आपके हाथों में है, अभी तक कुछ अटेम्प्ट नहीं किया है आपने। वहीं अगर आप ये करें कि आप अपने नीचे झुकें, माचिस जलाएं और माचिस जला के उसकी झोपड़ी में डाल दें, और जैसी थोड़ी बहुत आग लगे तो आपको लगे यार कोई देख रहा है मेरे को शायद, तो आप उसे बुझा दें तुरंत, तो अब आप अटेम्प्ट के लिए लायबल हो जाएंगे, क्योंकि अब आपने मूवमेंट कर दिया है अपना टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ ऑफेंस। वहीं एक और मैं एग्जांपल देता हूं आपको, क्योंकि इसके लिए अब जो ये केस था अभी, जब आप माचिस जला के अपनी झोपड़ी में डाल दी और उसको बुझा दी, अब तो आपने अटेम्प्ट ही कर दिया है, बस आपने डर की वजह से उसको बुझा दिया था, तो ये तो डायरेक्ट मूवमेंट हो गया टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ ऑफेंस। अब एक और एग्जांपल जिसकी बात मैं स्टार्टिंग में कर रहा था कि आपके पास गोली थी, गोली लेते ही अभी जेब में है, कुछ नहीं किया आपने, तब तक कोई ऑफेंस नहीं, पर जैसे ही आपने वो गोली उठाई और बी के टुवर्ड्स एम आपने बना लिया, अपना एम बना लिया बी के टुवर्ड्स, तो जैसे ही आपने एम बना लिया तो अटेम्प्ट हो गया, क्योंकि अब आपने एक स्टेप आगे ले लिया है फ्रॉम द प्रिपरेशन टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस। चाहे वो गोली आप चलाएं या आपका टारगेट मिस हो जाए, आप अटेम्प्ट के लिए लायबल माने जाएंगे, क्योंकि आपने एक स्टेप फॉरवर्ड लिया है आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द कमीशन ऑफ क्राइम और द ऑफेंस। अब आप ये सोचेंगे कि भाई इसमें जब वो ये लेके जा रहा था माचिस और मिट्टी का तेल, तो जैसे वो लेके जाने लगा तो उसके लिए उसको अटेम्प्ट में क्यों नहीं माना गया? वो इसलिए नहीं माना गया क्योंकि भाई ये भी तो हो सकता है कि अब तो वो माचिस इसलिए लेके जा रहा हो कि भाई रास्ते में जाते जाते मैं सिगरेट पी लूंगा, तो उसके लिए माचिस मुझे चाहिए थी, और मिट्टी का तेल तो मैं किसी और को देने जा रहा था। तो अभी तक ये पूरी तरीके से पता नहीं लगा है ना कि भाई वो अटेम्प्ट ही था या प्रिपरेशन था खाली, तो इसलिए उसके लिए आप लायबल नहीं होते हैं। पर क्या क्या चीजें होती हैं, बहुत ही थिन लाइन होती है बिटवीन अटेम्प्ट एंड प्रिपरेशन, और उस क्या क्या रूल्स उसमें अप्लाई होते हैं टू डिटरमाइन वेदर इट इज एन अटेम्प्ट और द प्रिपरेशन, वो हम आगे देखेंगे ही। और इसको एक इनकोहेट क्राइम माना जाता है। अब इनकोहेट क्राइम क्या होता है? इनकोहेट क्राइम वो होता है जब आप एक क्राइम के थ्रू दूसरे क्राइम को अंजाम देना चाहें, जैसे कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी खुद में भी एक क्राइम है, एक ऑफेंस है, और उसके थ्रू आप दूसरे क्राइम को करने की साजिश बनाते हैं। तो इनकोहेट क्राइम वो होते हैं जिस क्राइम के थ्रू आप दूसरे क्राइम को कमिट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अटेम्प्ट के केस में, आप अटेम्प्ट तो खुद में ऑफेंस है ही, अब आप इस अटेम्प्ट के थ्रू, ये खुद में एक क्राइम है, ऑफेंस है, अब इस ऑफेंस या इस क्राइम के थ्रू जो कि अटेम्प्ट है, उसके थ्रू आप दूसरा ऑफेंस करने की कोशिश करते हैं, तो इसको कहते हैं इनकोहेट क्राइम। अटेम्प्ट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी या इंसाइटमेंट, आप दूसरे को उकसाएं कि भाई जा उसका मर्डर कर, तो उकसाना खुद में भी एक क्राइम है, और उसके टुवर्ड्स आप एक और क्राइम करने जा रहे हैं, उसका मर्डर करवाने जा रहे हैं, तो इसको कहते हैं इनकोहेट क्राइम। तो अटेम्प्ट इज एन इनकोहेट क्राइम। तो अगली बात आती है अटेम्प्ट टू कमिट एन इम्पॉसिबल एक्ट, कि भाई अगर कुछ ऐसा आप एक्ट करने जा रहे हो क्या जो कि इम्पॉसिबल हो। जैसे कि आप मानिए आपको पॉकेट मारनी थी एक बंदे की, आपने उसकी जेब में हाथ डाला, पर जब जेब में हाथ डाला तो उसकी जेब में कुछ था ही नहीं, तो ये इम्पॉसिबल हो जाता कि आप चुरा ही सकते ही नहीं थे उसकी जेब से कुछ, क्योंकि वो इम्पॉसिबल था, क्योंकि उसकी जेब में ही कुछ नहीं था। तो क्या अटेम्प्ट टू कमिट एन इम्पॉसिबल एक्ट वो भी ऑफेंस माना जाएगा? तो हाँ दोस्तों, वो भी माना जाएगा अगर यू अटेम्प्ट टू कमिट एन इम्पॉसिबल एक्ट। और ऐसा क्यों है? इसलिए है क्योंकि भाई ये कानून ये नहीं चाहता है कि भाई आज तो आपने हाथ में डाला है, जेब में हाथ डाला, पर आज कुछ नहीं निकला, क्या आप अगले दिन जाके फिर से कोशिश करें? तो एज ए डिटरेंस फोर्स ही एक्ट करता है, डिटरेंस की तरह एक्ट करता है, जिससे कि आप फिर से इस ऑफेंस को करने की कोशिश ना करें। जैसे कि एक आपने देखा कि एक बॉक्स रखा हुआ था एक के घर में, और आपको पता था इस वाले बॉक्स में हीरे जवाहरात हैं, तो अभी तक आपने उसके ऊपर नजर बनाए रखी कि वो कहाँ पे है, कोई उसके आसपास तो नहीं है, या वो कहाँ कहाँ पे उसको रखती है बार बार उठा के। तो जब तक आप निगाह बना रहे हैं तब तक आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपने दिमाग में पूरा प्लान बना रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ही आप उस बॉक्स के टुवर्ड्स गए और आपने जैसे ही वो बॉक्स खुला तो वो अटेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने एक स्टेप फॉरवर्ड ले लिया है टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस। आप चुराना चाह रहे थे और चुराने के लिए
आपने उसका बॉक्स खोला पर पता लगता है कि उसमें कुछ था ही नहीं ज्वेलरी, तो क्या अटेम्प्ट के लिए आप लायबल हो जाएंगे? हाँ, यू विल बी चार्ज फॉर द अटेम्प्ट ऑफ कमिटिंग थेफ्ट। और ये भी एक तरीके का इम्पॉसिबल एक्ट ही था क्योंकि उसमें कुछ था ही नहीं, तो चुरा सकता ही नहीं था, पर फिर भी इम्पॉसिबल एक्ट को कमिट करने के लिए भी अगर आप कुछ अटेम्प्ट करते हैं तो उसके लिए भी आप लायबल माने जाते हैं। हाउ टू डिटरमाइन वेदर इट इज प्रिपरेशन और अटेम्प्ट। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रिपरेशन और अटेम्प्ट में बहुत ही थिन लाइन होती है, बहुत ही नाजुक सी एक लाइन होती है, जब वो प्रिपरेशन से अटेम्प्ट की तरफ चला जाता है या खाली वो प्रिपरेशन तक ही रह जाता है। तो उसके लिए 3 रूल्स हैं जिसके थ्रू आप ये पता लगा सकते हैं कि क्या वो प्रिपरेशन होगा या वो अटेम्प्ट होगा। ये कोर्ट ने ही डिजाइन किए हैं तीनों रूल्स, पर फिर भी आपको कॉमन सेंस का इस्तेमाल थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। ये कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिसके थ्रू एकदम ये फाइनल हो जाता है कि हाँ ये प्रिपरेशन ही होगा या अटेम्प्ट ही होगा। तो पहला रूल है प्रॉक्सिमिटी रूल या प्रॉक्सिमिटी केस, कि वो बंदा कितना पास था टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस। जैसे कि इसके लिए केस था स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद याकूब। इसमें क्या था भाई, एक पुल था, एक आप मानिए कि ये एक फ्लाईओवर है, पुल मानिए इसको, और इसके ऊपर ट्रक था एक, कोशिश कर रहा हूँ, ड्राइंग बहुत बेकार है आपको समझाने की। ये ट्रक था और इसमें ये लोग क्या कर रहे थे, अंदर सामान के ऊपर तो सामान रखा था और नीचे ना चांदी रखी थी इसमें सिल्वर लाइनिंग्स, और उनको छुपाया हुआ था और उनकी स्मगलिंग की जा रही थी दूसरी कंट्री में, और बॉर्डर बहुत ही पास था, बॉर्डर के एकदम वो पास आ गए थे, ये मानिए बॉर्डर था। अब यहाँ पे पुलिस वाले खड़े थे, ठीक है, ये पुलिस वाला है और ये पुलिस वाला भाई, पुलिस वाले एकदम पास में इसके खड़े थे। उन्होंने इसकी छानबीन की और नीचे से जब वो देखते हैं तो पता लगता है कि सिल्वर की स्मगलिंग करने की कोशिश की जा रही थी आउट ऑफ द कंट्री, कंट्री के बाहर। तो कोर्ट ने बोला कि भाई अप्लाइंग द प्रॉक्सिमिटी केस बिकॉज दे वर वेरी नियर टू द बाउंड्री ऑफ आवर कंट्री, वो बस स्मगल कर ही देते इस चांदी को अगर उनको पुलिस वाले ना पकड़ते। तो ये होता है प्रॉक्सिमिटी रूल, कि आप कितनी पास हैं टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस। जैसे कि इस केस में दे वर वेरी नियर ऑन द बॉर्डर्स ऑफ द अदर कंट्री, तो बहुत ही पास थे टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ ऑफेंस। अगर ये पुलिस वाले उन्हें ना रोकते तो वो स्मगल कर देते उस चीज को आउट ऑफ द कंट्री। तो ये था स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद याकूब का केस, जिसमें कोर्ट ने अटेम्प्ट किया टू सेपरेट द प्रिपरेशन फ्रॉम अटेम्प्ट बाय अप्लाइंग द प्रॉक्सिमिटी रूल। अगला केस है डॉक्ट्रिन ऑफ रिपेंटेंस, जिसको कुछ बोलते हैं, इसको मैं प्रोनाउंस तो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो डॉक्ट्रिन ऑफ रिपेंटेंस बोला जाता है। और उसमें क्या होता है कि भाई अब ये देखा जाता है कि क्या वो उस ऑफेंस को कमिट करने से पहले इतनी दूर था, क्या इतना समय था ऑफेंस कमिट करने से पहले और उससे पहले की पोजीशन में कि उसका माइंड चेंज हो सकता था, या वो प्लान चेंज कर सकता था, या प्लान गिव अप कर सकता था कि नहीं यार छोड़ो नहीं करते इसका मर्डर, या फिर वो बहुत ही पास था। जब वो बहुत ही पास होगा तो प्रॉक्सिमिटी रूल अप्लाई हो जाता है। ये डॉक्ट्रिन ऑफ रिपेंटेंस कहता है क्या वो इतना समय था उसके पास, या क्या वो ऐसी पोजीशन में था कि वो अपना प्लान चेंज कर पाता। जैसे कि एक केस था मलकियत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अब फिर से समझिएगा इस केस को, ये मैंने फिर से बनाई ड्राइंग, ये रोड था, इस पे एक ट्रक जा रहा था, ट्रक बनाने की पूरी कोशिश जिसमें मैं फेल हो रहा हूँ। ये ट्रक था और पैडी लेके जा रहे थे ये लोग विदाउट ऑब्टेनिंग द लाइसेंस फ्रॉम पंजाब, पंजाब से लेके जा रहे थे दिल्ली बिना किसी लाइसेंस को लिए, और लाइसेंस के बिना पैडी को आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट नहीं लेके जा सकते थे, ये लॉ था। और यहाँ पे 2 पुलिस वाले इन्हें मिल जाते हैं पंजाब पुलिस के खड़े हुए, ठीक है, 2 या 1 जो भी हो, ये दोनों खड़े थे और ये बॉर्डर था दिल्ली पंजाब बॉर्डर, और इसका डिस्टेंस था जहाँ से इन्हें पकड़ा गया, इसका डिस्टेंस था दिल्ली बॉर्डर से 33 माइल्स का, 33 माइल्स दूर ये पकड़े गए थे फ्रॉम दिल्ली बॉर्डर, ये दिल्ली है। तो कोर्ट ने बोला कि भाई ये जो डिस्टेंस है ये 33 माइल्स है, ठीक है, काफी दूर थे जब इनको पकड़ा गया। तो हाँ इनके पास इतना टाइम था कि शायद वो अपना प्लान चेंज कर देते और ये सोचते कि नहीं भाई हमारे पास लाइसेंस नहीं है तो छोड़ो, हम इसको पंजाब से दिल्ली नहीं लेके जाते हैं, प्लान अपना ड्रॉप आउट कर सकते थे या अपना दिमाग बदल सकते थे। तो कोर्ट ने बोला कि 33 माइल्स इज अ सफिशिएंट डिस्टेंस, इतने ड्यूरेशन में उनका दिमाग बदल सकता था, वो प्लान ड्रॉप आउट भी कर सकते थे। वहीं अगर कुछ केस ऐसा होता कि ये बिल्कुल ही पास में होते, मानिए 1 माइल दूर होते, बस 1 माइल दूर होते दिल्ली बॉर्डर से, और स्मगल कह रहा हूँ मैं, ये पैडी को ट्रांसफर करने ही वाले थे दिल्ली में और 1 माइल दूर थे,
तो शायद कोर्ट इस केस में कहता कि नहीं भाई, ये तो प्रॉक्सिमिटी रूल अप्लाई हो जाएगा, बहुत ही पास थे टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ ऑफेंस, तो इनको चार्ज किया जाता फॉर द अटेम्प्ट। पर इस केस में 33 माइल्स का जो डिस्टेंस है उसको काफ़ी ज़्यादा माना गया और बोला गया कि नहीं भाई, अभी तो सफिशिएंट टाइम था, शायद वो अपना प्लान चेंज कर सकते थे। तो इसको खाली प्रिपरेशन माना गया, इसको अटेम्प्ट नहीं माना गया इस केस में। वहीं आखिरी रूल है रेस इप्सा लोक्यूटोर, जिसका मतलब होता है थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ। जब आपको सामने से ही ये दिख रहा हो कि हाँ भाई, वो तो मारना ही चाह रहा था उसे, जैसे कि अब आपने गोली ली, गोली लोडेड पिस्टल ली और उसकी तरफ एम किया, तो ऑफ कोर्स ये दिख ही रहा है कि अब आपका एम तो यही था कि उसको मार दिया जाए। तो द थिंग्स आर स्पीकिंग फॉर इटसेल्फ, उस केस में आप अटेम्प्ट के लिए लायबल हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट कि क्या पनिशमेंट दी जाती है। देखिए, कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जिसमें आपको अटेम्प्ट के लिए भी सेम पनिशमेंट मिलती है और कंप्लीशन ऑफ ऑफेंस के लिए भी। कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं, कुछ प्रोविजंस ऐसे मेंशन्ड है आईपीसी में, जिसमें अटेम्प्ट के लिए भी सेम पनिशमेंट है और कंप्लीशन ऑफ ऑफेंस के लिए भी सेम पनिशमेंट है। वहीं कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जिनके लिए सेपरेट पनिशमेंट है फॉर अटेम्प्ट, अटेम्प्ट के लिए एक अलग सजा है, और अगर अटेम्प्ट कंप्लीट हो जाता है और ऑफेंस हो जाता है तो उसके लिए एक अलग सजा है। जैसे कि मर्डर के लिए 302 में सजा दी गई है फॉर मर्डर, और अगर बाई चांस मर्डर नहीं होता और खाली अटेम्प्ट होता है तो उसके लिए सजा दी गई है अंडर 307। तो आप अटेम्प्ट के लिए भी चार्ज हो जाते हैं और अगर कंप्लीट हो जाता है तो उस ऑफेंस के लिए भी। अटेम्प्ट के लिए 307 में है और कंप्लीशन ऑफ मर्डर के लिए 302 में। तो सेपरेट पनिशमेंट है दोनों के लिए। वहीं कुछ ऐसे होते हैं कि जिसमें अटेम्प्ट तो पनिशेबल है पर ऑफेंस खुद में पनिशेबल नहीं है। वो खाली एक ही केस है जो कि है अटेम्प्ट टू सुसाइड, विच इज कवर्ड अंडर सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी, जिसमें अगर आप अटेम्प्ट करते हैं सुसाइड करने का और सुसाइड कंप्लीट हो जाता है तो आपके ऊपर अब क्या ही सजा मिलेगी, आप तो मर गए। पर उसके अटेम्प्ट के लिए अगर आप बच जाते हैं तो आपको सजा मिल सकती है। तो ये है तीसरा फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। और चौथी क्या है कि जिसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस भी हैं आईपीसी में जिसमें उस ऑफेंस के अटेम्प्ट के लिए पनिशमेंट दी हुई ही ना हो। अगर कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जिसमें ये ना बताया गया हो कि इसकी अटेम्प्ट के लिए क्या पनिशमेंट होगी, तो उस केस में सेक्शन 511 एप्लीकेबल हो जाता है, जो कि बताता है कि अगर मानिए कि अगर कोई आपने ऑफेंस किया जिसके लिए पनिशमेंट 10 साल है, तो उसके अटेम्प्ट के लिए आपको हाफ पनिशमेंट मिलेगी, मतलब 5 साल की सजा मिलेगी फॉर इट्स अटेम्प्ट। अगर पर इस सेक्शन में वही ऑफेंसेस कवर्ड होते हैं जिनके लिए एक अलग से प्रोविजन ना दिया गया हो फॉर पनिशमेंट रिगार्डिंग द अटेम्प्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑफेंस, तो उसमें सेक्शन 511 एप्लीकेबल हो जाता है। तो अगर सजा 10 साल की है या फाइन 5 लाख का है तो आपको 5 साल की सजा मिल सकती है। उसके साथ ही साथ 5 लाख का आधा क्या हो गया, 2.5 लाख का आपको फाइन देने के लिए बोला जा सकता है फॉर द अटेम्प्ट ऑफ दैट कमीशन ऑफ ऑफेंस। तो दोस्तों, ये था अटेम्प्ट, जिसको मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, सबके ऊपर मैंने वीडियोस डाली हुई हैं और वीडियोस मैं रेगुलरली अपडेट कर रहा हूँ चैनल पर। चैनल पसंद आ रहा है तो यार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दो, क्योंकि जब सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं ना तो मोटिवेशन बहुत तगड़ा मिलता है और मन करता है कि बनाते चले जाओ वीडियो। थैंक यू सो मच।